प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। इस कक्षा में आपने भाग लिया, इसलिए हम इसे बड़े आदर की बात समझते हैं। श्रोता, मैं संपूर्ण पवित्र शास्त्र के एक एक पुस्तक के सर्वेक्षण के परिचय को पढ़ा रहा हूं। हमने सुसमाचार का सर्वेक्षण समाप्त किया और अब हमारे सर्वेक्षण ने हमें नए नियम के 5वें पुस्तक तक ले आया है, जिसे प्रेरितों के काम नामक पुस्तक से जाना जाता है। जैसे ही चारों सुसमाचारों का समापन होता है, वैसे ही प्रेरितों का कार्य भी प्रारंभ हो जाता है। प्रभु यीशु महान आदेश देते हैं। सो उस महान आज्ञा को जिसे यीशु ने दिया, प्रेरितों के काम में इस प्रकार लिखा गया है। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। मित्र, प्रेरितों के काम नामक पुस्तक प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के प्रथम सदी का ऐतिहासिक पुस्तक है। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के बाद पौलुस की पत्रियां हैं, जिसमें हम जानेंगे कि पौलुस कौन है और वे लोग कौन हैं जिन्हें पौलुस ने ये पत्रियां लिखी है। यद्यपि नए नियम के प्रथम 4 पुस्तकें सुसमाचार हैं, फिर भी वे प्रेरितों के काम की जैसे ऐतिहासिक पुस्तकें हैं। यद्यपि उन चारों सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह की जीवनी है, फिर भी हम उन्हें ऐतिहासिक पुस्तक कह सकते हैं। सो इस तरह से नए नियम की प्रथम 5 पुस्तकों को हम ऐतिहासिक पुस्तक कहते हैं, पर विशेष करके प्रेरितों के काम नामक पुस्तक को ऐतिहासिक पुस्तक के नाम से जाना जाता है। यह चारों सुसमाचार के लेखकों के विषय में अलग अलग बातें बताई गई हैं। इस पुस्तक का प्रारंभ इस प्रकार से होता है, हे थियोफिलुस, मैंने पहले पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा, उन दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था, पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। श्रोता मित्र, जैसे आप प्रेरितों के काम के इस प्रथम पद को देखते हैं, तो यह स्पष्ट पता चलता है कि इस पुस्तक का लेखक वही है जिसने लूका रचित सुसमाचार को लिखा है। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में इस लेखक ने उसी व्यक्ति को संबोधित किया है जिसे उसने लूका रचित सुसमाचार में किया था। उस व्यक्ति का नाम थियोफिलुस था, जिसका अर्थ है परमेश्वर का प्रेमी। सो उसके पास लूका के उन दोनों पुस्तकों को रखने का अधिकार था। श्रोता, लूका एक वैद्य था और उसके उन सच्चाइयों को जानकर मुझे बहुत आनंद होता है, क्योंकि उसने एक ही व्यक्ति को संबोधित करके लिखा है। इसके साथ साथ वह एक अच्छा इतिहासकार भी था। उसे उन सब बातों का सिद्ध ज्ञान था। सो उसने लूका रचित सुसमाचार को लिखा और अब वह उसी व्यक्ति को प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक को भी लिखकर संबोधित कर रहा है और उसी बात को आगे बढ़ा रहा है जिसे उसने लूका में कहा था। अपने प्रथम पुस्तक लूका में उसने कहा है कि मैंने उन बातों को लिखा है जिसे यीशु ने करने के लिए सिखाया था और ऊपर उठा लिया गया। आप उन बातों को अवलोकन करें कि यीशु ने उन बातों को करने व शिक्षा देने लगा। सो प्रथम वो कार्य करने वाला था और दूसरा वह शिक्षक था। उसने कुछ कार्यों को लूका रचित सुसमाचार में प्रारंभ किया है। अब प्रेरितों के कार्य में लूका थियोफिलुस और हमें यह कह रहा है कि उसके ऊपर जाने के बाद उसका यह महान कार्य कैसे आगे पूरा किया जाएगा। सो इसका मतलब यह है कि प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक को जीवित मसीह यीशु के कार्य कह सकते हैं। प्रेरितों के काम का जो शीर्षक है वह लूका की ओर से नहीं आया है, परंतु यह अनुवादकों द्वारा आया है, जिन्होंने इसका अनुवाद किया और इसे नए नियम में रखा है।
उन्होंने इस पुस्तक के शीर्षक को प्रेरितों के कार्यों का वर्णन रखा है, क्योंकि प्रायः इस पुस्तक के आधे भाग में पतरस की सेवकाई और प्रायः आधे भाग में पौलुस का कार्य भी वर्णन है। इसलिए इस पुस्तक का शीर्षक प्रेरितों के कामों का वर्णन रखा गया है। अनेक अनुभव करते हैं कि जब वे इस ऐतिहासिक पुस्तक में आते हैं और विशेष करके दूसरे अध्याय और आगे आते हैं, तो वे सोचते हैं कि इस पुस्तक का जो शीर्षक होना था वह पवित्र आत्मा के कार्य होना था। इस प्रकार कुछ लोगों का विचार होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने ही उन प्रेरितों को यह शिक्षा दी, जैसे पतरस और अन्य लोगों को। और भी जब इस पुस्तक को आप आगे पढ़ते हैं तो कुछ और शीर्षक इसका इस प्रकार रख सकते हैं कि जीवित प्रभु यीशु मसीह के कार्य। पेंतिकुस्त के दिन जब वो सब चिन्ह व चमत्कार प्रकट हुए, तब पतरस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह को तुमने क्रूस में चढ़ाया, वह मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है। यहाँ पर तुम जो देख रहे हो उस सब का करने वाला वही है, और इस पेंतिकुस्त के दिन में वही हमें पवित्र आत्मा दिया है। तुम यहाँ जो सुनते व देखते हो उन सब का उद्गम प्रभु यीशु मसीह है। सो यदि आप प्रथम पद को देखें तो इस पुस्तक का शीर्षक जीवित प्रभु यीशु मसीह के कार्य भी हो सकता है। लूका रचित सुसमाचार में लूका ने हमें उन ऐतिहासिक सच्चाइयों को बताया है जिसे यीशु ने करना प्रारंभ किया अपने स्वर्गारोहण के पहले। पर उसके स्वर्गारोहण के बाद लूका कहता है कि यीशु आगे निरंतर कार्य करता रहा, वह सिखाता रहा। सो इस पुस्तक का जो अच्छा शीर्षक हो सकता है वह इस प्रकार है, चेलों के द्वारा जीवित प्रभु यीशु मसीह के कार्य। अनेक लोग विश्वास करते हैं कि प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक का अंत नहीं होता, और जब आप इसका अवलोकन करेंगे तो आप जानने पाएंगे कि इस पुस्तक का अंत नहीं हुआ है, परंतु यह रुका हुआ है। जब आप 28वें अध्याय में आते हैं तो वहां पर पौलुस रोम में गया हुआ है, वहां उसे यातनाएं मिल रहे हैं, और जब वह रोम में ही था तब पुस्तक यूं ही रुक नहीं गया। वहां पर इसके अनेक विश्लेषण हैं। कुछ लोग जो लूका के इस लेख को अधिक पसंद करते हैं, वे इस प्रकार विश्वास करते हैं कि यह पुस्तक मसीही कलीसियाई इतिहास है, और आप इस समय के कलीसियाई इतिहास को प्रेरितों का 29वां अध्याय कह सकते हैं। श्रोता, जैसे आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा जिस पर आप ध्यान करें। सर्वप्रथम, जबकि यह पुस्तक एक ऐतिहासिक पुस्तक है, तो आप इस पुस्तक को उसी तरह देखें जैसे आपने पुराने नियम के उन 12 ऐतिहासिक पुस्तकों को देखा था। पौलुस प्रेरित ने हमें बताया है कि कैसे हम उन ऐतिहासिक सच्चाइयों को जो पवित्र शास्त्र में है जान सकते हैं। उसने कहा, ये सब बातें उनके लिए उदाहरण के तौर पर हुई और चेतावनी के लिए लिखे गए हैं, और विशेष करके मेरे व आपके लिए, जिनके लिए जगत का अंत निकट आया है। पवित्र शास्त्र में जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं वे सब जो 2 कारणों के लिए लिखे गए हैं, अर्थात वे उदाहरण और चेतावनी के लिए लिखे गए हैं। इसलिए आप इसे पढ़ते समय उदाहरणों को भी देखें और चेतावनियों को भी देखें। पुराने नियम में अधिक चेतावनी व उदाहरण कम है, परंतु नए नियम में उदाहरण अधिक हैं और चेतावनी कम है, परंतु आप उन्हें पवित्र शास्त्र में बहुत स्थानों पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप ऐतिहासिक पुस्तकों को पढ़ते हैं तो अगला विषय जो आप पढ़ते हैं वो कलीसिया को दिया गया उद्देश्य है। यही वो पहली बात है कि जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपको ये लगता है। जब पौलुस के साथ यीशु के समय का अंत आया, तब उसके चेलों को अपने पास बुलाया और उन्हें महान आदेश दिया। इसे हम 4 सुसमाचार में देखते हैं। मत्ती के सुसमाचार में उसने इस प्रकार कहा कि स्वर्ग व पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ।
स्मरण करें कि जब कुछ चेलों ने यीशु से मिला तब एक सभा वहां पर हुई। यूहन्ना के प्रथम अध्याय के अनुसार यीशु ने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हे गुरु, तू कहाँ रहता है? अर्थात जब जीवन में आंधियां आती हैं तो क्या ऐसे समय में आपकी शिक्षा उपयोगी है? यीशु ने कहा, चलो तो देख लोगे। तब हम पढ़ते हैं, वे जाते हैं और वहां जहां रहता है उसे देखते हैं और उसके साथ रहते हैं। फिर लेख हमें बताता है कि वे उसके लिए जीते हैं और उसके लिए मरते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके साथ ऐसा समर्पण किया था। जब वे उसके पीछे चलने और 3 वर्ष तक उसके साथ रहने का निर्णय किया तो यीशु ने न केवल उन्हें अधिक शिक्षा दिया, परंतु अनेक बातों का अवलोकन करने के लिए उन्हें आज्ञा भी दी। 3 वर्ष के अंत में उसने उनसे कहा, अब तुम जाओ और चेला बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो और जो बातें मैंने तुम्हें मानने के लिए आज्ञा दी है उन्हें भी तुम सिखाओ। मित्र, इस महान आदेश के साथ ये ऐतिहासिक पुस्तक का प्रारंभ होता है। हम जानते हैं कि यह यीशु का महान आदेश है। यीशु ने और भी अनेक आज्ञाएं दी और हम उन्हें महान आज्ञा कहते हैं। प्रेरितों के कार्य पुस्तक इस महान आदेश का बड़ा उदाहरण है। यह पुस्तक एक लेख है कि कैसे चेलों ने उस आदेश को पूरा किया। वे सब देशों में गए और जैसे वे गए वे लोगों को चेला बनाए। उन्होंने उन्हें बपतिस्मा दिया और उन्हें उन बातों को मानना सिखाया। इस महान आज्ञा के 4 भाग हैं। पहला जाना, दूसरा प्रचार करना या चेला बनाना, तीसरा बपतिस्मा देना और चौथा है सिखाना। सो प्रेरितों के काम में प्रायः ऐसा ही है। प्रेरितों ने चेला बनाया, जब वे गए वे चेला बनाए, वे बपतिस्मा दिए और उन्हें वे सब बातें जो प्रभु यीशु से वे सीखे थे उन्हें भी मानना सिखाया। परंतु आज की कलीसिया में जो उसके विश्वासी हैं, उसके चेले हैं, उन्हें ये महान आदेश दिया गया है कि वे जाएं और चेला बनाएं और उस महान आदेश को पूरा करें। पर इस महान आदेश के साथ साथ उसने ये भी कहा कि वे प्रतीक्षा करें और जब तक उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ न मिले तब तक वे प्रतीक्षा करते रहें। अर्थात जब तक पवित्र आत्मा तुम न पाओ और उस पर तुम सामर्थ न पाओ तब तक तुम पहला कदम न रखना। सो उस सामर्थ को पाने के लिए, उससे परिपूर्ण होने के लिए तुम प्रतीक्षा करो, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे और मेरे लिए फल ला सकोगे। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।